ये कहानी है मिस्टर ओलिवर की, जो शिमला के एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर हैं। देखो बच्चों, जिस भी इंसान के अंदर हिम्मत और साहस होता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। हालांकि वो शिमला के इस बहुत बड़े स्कूल में टीचर है, जहाँ पर हर कोई बाहर से पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि स्कूल में हॉस्टल भी है। पर खुद वो शिमला के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जो स्कूल से 2 मील की दूरी पर है। हालांकि ये रास्ता बहुत सुनसान है, लेकिन मिस्टर ओलिवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एनुअल डे के फंक्शन की तैयारी करवाते करवाते मिस्टर ओलिवर को लेट हो जाता है। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। मिस्टर ओलिवर, क्यों ना आज रात को आप हॉस्टल में ही रुक जाएं? बाहर अंधेरा हो चुका है, रास्ता भी बहुत सुनसान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरी टॉर्च है और इस टॉर्च के सहारे मैं बहुत जल्दी अपने गांव, अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। वैसे भी घर पर मेरा कौन इंतजार कर रहा है, हमारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये कहकर मिस्टर ओलिवर वहां से निकल जाते हैं। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो देखते हैं कि हर रात की तरह चौकीदार अपनी ड्यूटी पर है। हमेशा उन्होंने इस चौकीदार को दूर से ही देखा है, कभी वो उसके पास नहीं गई, क्योंकि इसकी कभी नौबत ही नहीं पड़ी। और अब क्योंकि उन्हें देर हो चुकी है, इसीलिए वो जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, जिस रास्ते से वो बहुत जल्दी अपने गांव, अपने घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जंगल के इस रास्ते पे चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि वो अपनी परछाई भी नहीं देख सकते। लेकिन उनके पास टॉर्च है और उस टॉर्च के सहारे जंगल के उस रास्ते से वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही होती हैं, जिन्हें सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाए। पर साहस तो मिस्टर ओलिवर का गहना है। साथ ही वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, वो साइंस पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए लगातार वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनके टॉर्च की रोशनी पत्थर के ऊपर बैठे एक लड़के पर पड़ती है, जिसने अब तक स्कूल के कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि 7 बजे के बाद किसी भी बच्चे का स्कूल से, हॉस्टल से बाहर आना पूरी तरह से मना है। और अब वो दूर से उससे पूछते हैं, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? और वो बच्चा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसका सर लटका हुआ होता है, उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा होता है। और जब मिस्टर ओलिवर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें अजीब से रोने की आवाज आती है, जिससे वो बच्चे के लिए चिंतित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बच्चा परेशान है। और अब वो बच्चे से पूछते हैं, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बच्चा अब भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उसके आंसू नहीं देख सकते, क्योंकि उसने सर पर कैप पहनी होती है। उसका चेहरा नीचे की तरफ लटका होता है। कम ऑन बॉय, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो। मिस्टर ओलिवर के कहने पर वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है, अपने हाथों को अपने चेहरे पर से हटाता है। उसके चेहरे पर ना आँख थी, ना नाक, ना मुंह, ना आईब्रो। ये एक सपाट, गोल मटोल चेहरा था। ये देखकर मिस्टर ओलिवर के हाथ से उनकी टॉर्च छूट जाती है और वो स्कूल की तरफ भागते हैं। कोई है? बचाओ! वो जोर से चिल्लाते हुए इसी तरह से स्कूल की तरफ भागते चले जाते हैं। और जब वो स्कूल से कुछ दूरी पर होते हैं तो उन्हें एक लटकती हुई लालटेन दिखती है, जो स्कूल के चौकीदार के हाथ में है। हालांकि चौकीदार को रात को कई बार उन्होंने दूर से देखा है, लेकिन आज जितनी खुशी उन्हें इस चौकीदार को देखकर हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। वो भागते हुए, हाँफते हुए किसी तरह से चौकीदार के पास पहुंचते हैं। क्या हुआ बाबूजी, आप भाग काहे रहे हैं? मैंने जंगल में एक बच्चे को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। उसकी ना आंखें थी, ना नाक, ना मुंह, ना आईब्रो। वो पूरा गोल मटोल सपाट चेहरा था। का? ना आंख, ना मुंह, ना नाक? कहीं ऊ का चेहरा ऐसन तो नहीं था? और इसके बाद चौकीदार अपनी लालटेन को अपने चेहरे के पास लाता है। चौकीदार की भी ना आँख थी, ना नाक, ना मुंह और ना आईब्रो। ये भी एक गोल मटोल सपाट चेहरा था। और तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ लालटेन बुझ जाती है। मिस्टर ओलिवर डर के इस दूसरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।